जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और बहुत ही प्यारी सी वीडियो में। आज की वीडियो में हम यूपीएससी सीसेट 25 मई को जो पेपर हुआ था उसके मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से देखिए, बढ़िया तरीके से समझिए कि क्या वाकई में पेपर में इतना दम था या उलझाने की कोशिश की गई थी। अब जैसे पहला सवाल ये आप देख लो, पेट्रोल की कीमत मेरे भाई 10% से बढ़ जाती है और पेट्रोल की कीमत बढ़ने के चलते एक पर्सन पहले 2200 किलोमीटर जाता था हर महीना, और अब यहां पूछा गया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने के चलते अब यहां पर वो कितना कम जाएगा। यहां पर ये दिया गया मेरे भाई कि पहले गाड़ी का खपत क्या है, ये दिया गया माइलेज क्या है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जैसे मैं पहले से पढ़ाता हूं कि अगर चीनी की कीमत बढ़ जाएगी तो खपत कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर हम यहां देखें, प्राइस को लेकर के देखें मेरे भाई, 10% से बढ़ गया यानी प्राइस हमारा 10 से 11 हो गया ना, तो क्वांटिटी जो होती है जस्ट यहां पर इसका उल्टा हो जाती है, वो 11 से मेरे भाई क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। पहले वो इंसान मेरे भाई यहां पर 2200 किलोमीटर जाता था यानी अपने आप का 200 गुना, तो अब कितना जाएगा मेरे भाई यहां पर 2000 किलोमीटर, अपने आप का इतना। तो कितना कम जाएगा मेरे भाई यहां पर, तो कितना कम जाएगा, तो 200 किलोमीटर जाएगा। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई हाउ मेनी किलोमीटर शुड ही रिड्यूस हिज ट्रैवल इफ यू वांट टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर एज प्रीवियस। अगर उतना ही पैसा है जितना उसके पास में पहले था, पैसा उसके बजट नहीं बढ़ पा रहा है, तो कितना जाएगा, तो पहले उस बजट में इतना किलोमीटर जा सकता था, अब इस बजट में 2000 किलोमीटर जाएगा यानी 200 की कमी करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई देखो, एक 4 अंकों की संख्या है इस तरीके से कि जब उसे 3 से 5 से 6 से या 9 से भाग करते हैं 1 3 4 या 7 रिमाइंडर आता है। सबसे बड़ी बात, 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 7 से आता है। ठीक है, दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर, दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है, तो संख्या के सारे डिजिट को जोड़ दो और रिमाइंडर के सारे डिजिट जोड़ दो तो बराबर हो जाएंगे, या यूं कह लो इनका डिजिटल सम क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 7 है ना, तो मेरे भाई यहां पर संख्या का डिजिटल सम भी कितना होगा, 7 होगा। 8 और 1 9, ये डिजिटल सम 6 आ गया मेरे भाई, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम 7 आ गया। ठीक है, 7 और 2 9 डिजिटल सम 1 है, 8 1 9 डिजिटल सम 2 है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म। पिछली बार भी यही तरीका पढ़ाया था कि सॉल्व करते वक्त में डिजिटल सम तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बना पाओगे, नहीं तो मेरे भाई खत्म है कहानी। कौन जाता है भाई बेसिक से सॉल्व करने, किया ही मत करो। 3 नंबर सवाल देखो, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, और ये सारे के सारे ऑड नंबर है। अरे इतिहास गवाह है यार, 5 को मेरे भाई किसी भी ऑड नंबर से गुना करते हैं तो 5 आता है, और 5 को हम दुनिया के किसी भी इवन नंबर से गुना करते हैं तो मेरे भाई 0 आता है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑड नंबर का सीरीज है, ऑड नंबर का सीरीज है, तो 5 को ऑड से गुना करने पर क्या आएगा, 5 आएगा। कई दफा पढ़ा चुका हूं मैं ये बात आपको। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। यहां पर देखो, अभी हाल फिलहाल हमने यहां पर अपने बैचेस में ये क्वेश्चन करवाए, और यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि n का महत्तम मान क्या होगा कि जिसके कारण 7 × 343 × 385 × इतना इंटू इतना इंटू इतना में 35 से विभाज्य हो। यानी सीधी सी बात है कि जैसे अगर हम बात करें यहां पर ना, जैसे अगर हम बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक आप मेरे भाई 35 के कितने पावर बना सकते हो, 35 के कितने पावर बना सकते हो। जैसे ये कंसेप्ट सबसे बढ़िया नंबर ऑफ जीरो का है। ठीक है, कि काफी सारी संख्या दे दी जाती है और कहा जाता है कितने जीरो बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो के लिए क्या चाहिए, एक जीरो के लिए 1 2 और 1 5 चाहिए, तो मेरे भाई 35 के लिए क्या चाहिए, तो 35 के लिए मेरे भाई 5 और 7 चाहिए। ठीक है, वहां पर भी मेरे भाई आपको मैं कहता था कि जो संख्या कम बार आएगी उसको काउंट करो। जैसे 2 बहुत ज्यादा बार है लेकिन 5 कम बार है, तो जो कम बार आया उतने ही जोड़े बन सकते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं मेरे भाई यहां पर, तो 7 जो है वो यहां भी मिलेगा, 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 7 भर भर के मिलेगा। यानी गिनती किसकी करनी है, खाली 5 की। क्यों, क्योंकि 5 कुछ ही लोगों के पास में है, 5 इसके पास नहीं 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 है, खाली इन दोनों के पास में है। तो जो इन दोनों में कम आता है उसी की काउंटिंग करते हैं। 5 कितनी बार आएगा मेरे भाई यहां पर, तो 5 यहां पर 1 बार आएगा, क्योंकि अगर 5 2 बार आया होता तो ये 25 से कटता, 5 2 बार आया होता तो मेरे भाई 25 से कटता। तो यहां पर 5 कितनी बार आएगा, 1 बार, और यहां 3 जीरो है तो 5 भी कितनी बार आएगा, 3 बार। 4 जीरो होता 4 बार आता, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 5 आएगा 4 बार। जब 5 ही 4 बार आएगा तो 35 भी कितनी बार बनेगा, तो 35 भी 4 बार बनेगा। बहुत तरीके से मेरे भाई हम यहां पर ये पढ़ा चुके थे, बहुत पहले समझने की बात थी। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहां देखते हैं। अगला सवाल यहां पर क्या है, P और Q एक सर्कुलर ट्रैक के अलोंग चलते हैं और वो मेरे भाई सुबह के 5 बजे शुरुआत करते हैं, सेम बिंदु से करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। ये हमारा मेरे भाई ट्रैक है, एक ही बिंदु से दोनों चलना शुरू कर रहे हैं, एक भाई इधर भाग रहा है, दूसरा भाई इधर भाग रहा है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया P की जो रफ्तार है वो मेरे भाई 5 राउंड पर आवर है और Q की जो रफ्तार है वो 3 राउंड पर आवर है। तो हाउ मेनी
टाइम्स विल दे क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 एंड 7 AM? सबसे पहली बात, एक इंसान मेरे भाई यहां पर घंटे के 5 चक्कर लगाता है, समझिएगा मेरी बात को, और दूसरा मेरे भाई 3 लगाता है। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो घटा दिया जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो यानी 1 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे? 8 लगेंगे मेरे भाई। 1 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे? तो 8 चक्कर लगेंगे। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई 5:20 से लेकर के 7 बजे तक। तो 5:20 में 40 मिनट जोड़ दो तो 6 बज जाएगा, और 60 मिनट जोड़ दो तो 7 बज जाएगा। समझ में आ गया बात? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटे में कितने चक्कर लगेंगे मेरे भाई? यहां पर 8। समझ में आ गया बात? आप ऐसे भी लिख दो सर यहां पर, ठीक है, बहुत तरीके से मेरे भाई यहां लिख सकते हैं आप चाहे तो, कि सर देखिए पहले तो शुरू में यहां 40 मिनट बच गया, ठीक है, और उसके बाद में अगला 1 घंटा बच गया। तो सर यहां साफ सीधी बात है कि 1 घंटे में कितने चक्कर है? 1 घंटे में 8 है, ठीक है, और यहां पर ये 1 घंटे का कितना है मेरे भाई? यहां पर 40 मिनट क्या होता है, ठीक है। तो बोलोगे सर ये 40 मिनट का मतलब हो गया सर यहां पर 40/60 यानी कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो सर इसका हम 2/5 करते हैं, इसका 2/5 करेंगे तो लगभग 16 को 5 से भाग करोगे सर यहां पर, एक सेकंड रुक जाओ, 40 मिनट का मतलब यहां पर हो गया आपका, इसको ऐसे कर लो कि सर ये जो 8 है ना सर, ये 60 मिनट की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है? 60 मिनट की है। तो 40 मिनट का क्या हिसाब किताब बनेगा? तो अगर आप यहां काटोगे तो बोलोगे सर 16/3, 16/3 का मतलब यहां 5 चक्कर, यहां 8 चक्कर, लगभग हमारा कितना हो जाएगा? 13 चक्कर हो जाएगा, ठीक है। तो जब दो लोग विपरीत डायरेक्शन में जाते हैं तो जोड़ दिया जाता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं घटा दिया जाता है। 1 घंटे के मेरे भाई 8 चक्कर, 1 घंटे के 8 चक्कर, तो 40 मिनट का क्या हिसाब किताब होगा? यानी ये जो है अगर 60 मिनट की बात है तो 40 मिनट क्या होगा? यानी 16/3 नियर अबाउट 5। तो 5 यहां चक्कर लग गए, 8 यहां लग गए, कुल मिला के कितने लग गए? 13 लग गए, बस बात खत्म। आ जाइए चलिए, n इस तरीके से है कि हम n को, देखो n एक नेचुरल नंबर है यहां पे, और n को 3 संख्याओं के योग से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। p q r जो है वो डिस्टिंक्ट फैक्टर है, मतलब उसी के अलग अलग फैक्टर है n के, ठीक है। जैसे मानो यहां पर जो भी संख्या, जैसे 6 हो गया तो 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो उस तरीके से हम यहां पर कह सकते हैं। समझ में आ गया बात यहां पे? तो सवाल में कहा गया कि पी क्यू आर इसके डिस्टिंक्ट फैक्टर है। तो ऐसे हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी? 50 से कम में से कितनी संख्याओं के पास में प्रॉपर्टी है मेरे भाई? तो बहुत आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि सर जैसे मान लेते हैं 6 ही हो गया हमारे सामने। अब 6 हो गया हमारे सामने तो 6 का फैक्टर 1 भी है, 6 मेरे भाई 2 से भी कटता है, और 6 हमारा 3 से भी कटता है। यानी ये 6 ऐसी संख्या है, दिस इज n, एंड n बराबर p प्लस q प्लस r। तो नेचुरल नंबर n इज सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p प्लस q प्लस r, वेयर p q r आर डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ n। ये अलग अलग फैक्टर है। तो हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी? 50 से नीचे ऐसे कितनी संख्याएं जिनके पास ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात 6 के बाद हम अगला नंबर मेरे भाई 12 ले सकते हैं। अब बोलोगे सर कुछ और 8 क्यों नहीं लिया आपने? तो मेरे भाई यहां पर 8 को तुम लेकर के देखो क्या फायदा होगा, कोई बेनिफिट ही नहीं है वहां पे, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? ठीक है। तो जैसे मानो ये कहा कि नेचुरल नंबर n है, तो ऐसे कितने डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो सकते हैं? तो जैसे 6 के बाद अगला 12 ले सकते हैं। अगर आप इधर डबल करोगे तो आप इधर भी मेरे भाई डबल कर लो, सबसे बढ़िया है। जैसे 1 का डबल 2 कर लो, 2 का डबल 4 कर लो, और 3 का डबल मेरे भाई 6 कर लो, ये भी हो सकता है। ऐसे ही 18 ले लो, तो यहाँ पर मूल का 3 गुना किया तो यहाँ 3 गुना कर लो, यहाँ पर मेरे भाई 3 गुना कर लो, यहाँ 3 गुना कर लो। सब मेरे भाई जो है ना ये डिस्टिंक्ट नंबर्स के सम बनने चाहिए, और वो आपके बन रहे हैं। तो ऐसे करते 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 6 का मेरे भाई 8 गुना कितना होता है? 48 होता है यहाँ पे, ठीक है। 1 का 8 गुना 8 होगा, 2 का 8 गुना 16 होगा, 3 का 8 गुना 24 होगा। यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई कितने हो जाएंगे? तो आपके 8 हो जाएंगे। कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? तो ऐसी 8 संख्या हो जाएंगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है ये बात? यहां नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर सवाल कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r, ठीक है, जो मेरे भाई इसको सेटिस्फाई करता है, यहां पर सेटिस्फाई करता है, ठीक है। पहली बात तो इसमें कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिसिटी लग जाएगा, ठीक है। 3 लोगों को जोड़ने पे 1 रुपया आने वाला है, यानी जो भी पैसा है उनको तीनों को बराबर में बांटो। 2 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी आधा और आधा बटेगा। 3 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी 1/3 1/3 1/3 बटेगा। 4 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी 1/4 1/4 1/4 1/4 बटेगा। 5 लोगों को जोड़ने पर 1 आता है, यानी 1/5 1/5 1/5 1/5 बचेगा। तो सबसे पहली बात यहां 3 लोगों को जोड़ने पर 1 आ रहा है, 3 लोगों को जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो पहली पॉसिबिलिटी मेरे भाई यहां पर बराबर हिस्सों में बंटने की हो सकती है, यानी यहां पर यह संभावना हो सकती है 1, तो ये सेटिस्फाई करेगा। और क्या हो सकता है? और ऐसा हो सकता है मेरे भाई यहां पर कि इन दोनों के मिलाकर के आधा प्रॉपर्टी ये दोनों भाई लोग लेकर के आए, और ये भाई अकेले आधे प्रॉपर्टी के जिम्मेदार हो। तो आधा लाने के लिए क्या करना होगा? तो इसे 1/4 बनना पड़ेगा, इसे 1/4 बनना पड़ेगा। तो 1/4 1/4 2/4 यानी 1/2। तो आधा प्रॉपर्टी ये लेकर के आया और अगला बंदा आधा प्रॉपर्टी लेकर के आया, तब जाकर के पूरा 1 यूनिट के बराबर में आ रहा है, ठीक है। और तीसरी संभावना क्या हो सकती है? तीसरी संभावना अपना देसी तरीका मेरे भाई यहां पर 1/2 इसे कर लिए, 1/3 मेरे भाई इसे कर लिए, ठीक है। और यहां पर 1/6 कर लिए। क्यों कर लिए? ताकि इन सब कैल्शियम लोगे 6/6 आएगा, जो कि क्या बनेगा 1। देखो ये तुम्हारा मेरे भाई 3/6, ये तुम्हारा 2/6, और यहां पर 1/6, सबको जोड़ेंगे 6/6, हमारा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहां पर क्या पूछा गया है? तो मेरे भाई हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज आर देयर
तो कुल मिलाकर के मेरे भाई हमारे कितने पॉसिबल वैल्यूज बनते हैं? 3 पॉसिबल वैल्यूज बनते हैं। ध्यान रखें यहाँ पे। आ जाइए, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर एक बकवास सा क्वेश्चन अपने आप में, जिसका कहीं कोई सेंस नहीं बनता है, बट फिर भी हम लोग इसे देखते हैं। चलो, टीम एक्स जो है स्कोर करती है n रन 20 ओवर में, और वाई जो है उतना ही स्कोर लेकर के आती है 10% कम ओवर में, यानी 20 से 10% कम, यानी 18 ओवर में वाई वाली टीम उतना रन मार देती है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो एक एक्स नाम की टीम है, एक वाई नाम की टीम है। जो ये 20 ओवर में खेलते हैं वो इससे 10% कम यानी 18 ओवर में उतना ही रन मार देते हैं। और कितना रन? तो इतना रन और इतना रन। ये ऊपर वाला क्या है? तो मेरे भाई ओवर है, और नीचे वाला क्या है? तो मेरे भाई रन है। अब बात यहां पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। अगर कहा गया हैड द टीम वाई एवरेज रन रेट बीन 50% हायर, एवरेज रन रेट कैसे निकलता है? तो मेरे भाई एवरेज रन रेट ये निकलता है कि जैसे मानो 100 रन बनाए तुमने 10 ओवर में, तो रन डिवाइडेड बाई ओवर एवरेज रन रेट आ जाता है। तो अगर कहा गया वाई का एवरेज रन रेट, तो पहली बात वाई का रन रेट है क्या? तो वाई ने मेरे भाई एन बनाए हैं, और कितने बनाए हैं? इतने बनाए हैं। अब आप कह रहे हो कि सर इसको 50% से हम बढ़ा देते हैं, यानी अगर ये अपने आप में 2 है तो इसको 3 कर देते हैं। मतलब ये 100 से 150 करने का मतलब 2 और 3 करना। ठीक है, द स्कोर वुड हैव बीन टाइड 12 ओवर। तो मेरे भाई 12 ओवर में ये पूरा मामला खत्म हो जाता, यानी एवरेज रन रेट अगर इतना होता, और इस रन रेट से अगर हम 12 ओवर तक खेलते, तो मेरे भाई हमारा मैच का स्कोर टाई हो जाता, यानी उतना ही रन बना देते जितने की रिक्वायरमेंट थी। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी रन वर नीडेड बाई इतना। अब मेरे भाई यहां पर एन से एन ही कट गया, तो कोई सेंस ही नहीं बना, और कोई सेंस नहीं बना तो क्या कहेंगे? डेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन कहेंगे। ये भी कह सकते हैं सर डेटा उतना पर्याप्त नहीं है, जो स्टेटमेंट्स है वो पर्याप्त नहीं है कि हम यहां पर अपने सवाल को बना पाए, तो ये एक फर्जी सवालों की गिनती में आ गया सर। ठीक है, 13 नंबर सवाल मेरे भाई देखिए यहां पर क्या कहा गया। बोला गया कंसीडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, हाउ मेनी देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी वन ऑफ द इतना। 100 संख्याएं हैं, शुरू के 100 संख्या में कितनी संख्या ऐसी है, कितनी संख्या ऐसी है जो इनमें से नहीं कटती है? पहली बात, शुरू के 100 संख्या में 1 से लेकर के 50 तक मेरे भाई कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। और मेरे भाई 50 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। इसीलिए 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर हो जाते हैं? तो 1 से लेकर के 100 तक मेरे भाई यहां पर 15 प्राइम नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राइम ही एक ऐसा नंबर हो सकता है जो किसी से ना कटे। अब तुम बोलोगे सर हम 6 ले लेते हैं। भाई 6 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। कौन सी ऐसी संख्या लोगे? 1 से लेकर के 100 तक कोई ना कोई संख्या लोगे ना, तो किसी ना किसी से कट रहा होगा, एक्सेप्ट प्राइम नंबर का। 11 है, 11 मेरे भाई इनमें से किसी से ना कटे, तो इसीलिए तुम्हें ये 25 यहां पर जो है प्राइम नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, कितने प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे? 25 प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे। 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर के 50 तक 10 होते हैं। 50 से लेकर के 100 तक 15 होते हैं। इसीलिए 1 से लेकर के 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब ये 25 प्राइम नंबर है, तो क्या मेरा आंसर 25 हो जाना चाहिए? नहीं मेरे भाई, ये 25 प्राइम नंबर में से इसको और इसको काट दो, क्योंकि इसे आप नहीं ले सकते। तो इसको काट दो, तो मेरे भाई कितना हो गया? तो 21 प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं आंसर होगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि आप देखो यहां पर आपने ये चारों को चारों काटा है, लेकिन आपने एक को काउंट नहीं किया। एक ऐसी संख्या मेरे भाई जो ना 2 से कटेगी ना 3 से, ये सबको काट सकती है, लेकिन यहां पर ये जो है ना, इसको काटने वाला कोई जन्म नहीं लिया है। इसको काटने वाला कोई भी यहां पर नहीं है। ये खुद से काट सकता है अपने आप को, नहीं तो कोई दूसरा नहीं काट पाएगा इसको। यानी यहां पर 21 प्राइम नंबर के अलावा मुझे एक और लेना है, ताकि मेरे भाई 22 लोग ऐसे हैं जो मेरे भाई यहां पर क्या होंगे? किसी से नहीं कटेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। कुछ अच्छे सवाल थे, बढ़िया सवाल थे, इसके ऊपर में फोकस किए जा सकते थे। 16 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। देयर आर n सेट ऑफ नंबर ईच हैविंग ओनली 3 पॉजिटिव इंटीजर विथ एलसीएम इक्वल टू इतना। ठीक है, एंड एचसीएफ इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? यानी सीधी सी बात है कि सर संख्याओं के n समुच्चय हैं, जिनमें प्रत्येक के केवल 3 घन पूर्ण हैं, जिनका एलसीएम इतने के बराबर है और एचसीएफ 1 के बराबर है। n का मान क्या होगा? मतलब ऐसे कितने सेट बना सकते हो? ठीक है, जिसका मेरे भाई एलसीएम निकालोगे तो 1001 आना चाहिए, और एचसीएफ निकालोगे तो 1 आना चाहिए। तो पहली बात, इस 1001 का निर्माण तुम जानते हो किसके कारण बना है? पढ़ा भी है मेरे भाई, यहां पर बताना जरा कैसे बना है, बताओ जरा। कितनी बार 1000 दफा हम पढ़ा रखें। ये 1001 का जो निर्माण है मेरे भाई यहां पर, ये 7 से बना है, 11 से बना है और 13 से बना है। ठीक है, तो यहां पर ये अंश होना चाहिए। हम क्या बना सकते हैं? मानो एक संख्या को हमने 1 रखा, ठीक है, दूसरे को मेरे भाई हमने 7 रखा, और तीसरे को इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। हम यहां पर 143 रख दे मेरे भाई। इस तरीके से कि तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो 1001 आएगा, और एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। हम यहां पर इसको 1 ही रखें मेरे भाई, यहां पर 7 की जगह 11 ले ले, और मेरे भाई यहां पर जो है 11 इंटू ये मेरे भाई 91 हो जाएगा यहां पे। फिर इसको 1 ही रखें, हम लिमिट में रखें,
और उसके बाद में यहाँ पर अब क्या करें 13 ले ले और मेरे भाई ये 77 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में और क्या हो सकता है, अब एक के जगह पर हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर हम जो है वो 7 ले ले। ठीक, समझना मेरी बात को, हम 7 लेने के बाद में अब यहाँ पर क्या करें 11 ले लेते हैं मेरे भाई, और एक खुद भी 13 ले लेते हैं। ये भी हमारे साथ संभव है कि सर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उसके बाद में क्या हो सकता है, या एक के साथ में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं, रुको, एक के साथ में एक ले लें। अभी तक एक संख्या लेते थे बाकी 2 का प्रोडक्ट, एक लेते थे बाकी 2 का प्रोडक्ट, एक लेते थे बाकी 2 का प्रोडक्ट, ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी एक सिंगल डिजिट, ये भी एक सिंगल डिजिट, और ये बाकी तीनों का प्रोडक्ट, यानी यहां पर 1001 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है, ऐसे कई सारे संख्या पॉसिबिलिटी। अब जैसे मानो मैंने एक को एक लिया, फिर यहां एक सिंगल डिजिट लिया था और यहां पर 2 का प्रोडक्ट लिया था, अब एक लिया 3 का प्रोडक्ट लिया। अब यहां पर ये हो सकता है कि सर आप इसको 7 ले लो। ठीक है, समझिए खाली मेरी बात को लेकर के, सर इसको 11 ले लो, फिर उसके बाद में यहां पर क्या ले लो 13 ले लो, एक ये भी हमारे सामने एक ऑप्शन बच सकता है। ऐसे कर करके मेरे भाई यहां पर 8 से ज्यादा हम पेयर बना पाएंगे। आप एक बार चेक करके देखो, आप बहुत सारे पेयर जो है मेरे भाई बना पाओगे। कहा गया अगर n एक नेचुरल नंबर है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ इतना, जब यहां पर 4 से डिवाइड करें। तो अगर मानो यहां पर छोटे वाले n की वैल्यू देखो, कहा गया है कि यहां पर इसको मेरे भाई अगर तुम 4 से डिवाइड करते हो ना, तो कितने तरह के अलग अलग रिमाइंडर आ सकते हैं। तो पहली बात मेरे भाई यहां पर इतना तो पता है कि रिमाइंडर 3 तरह से हो सकते हैं, या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, यही 4 तरह के रिमाइंडर हो सकते हैं। बट 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। 1, 2 या 3 हो सकता है, चेक कर लेते हैं। अगर मानो यहां पर n का मान मेरे भाई, यहां पर n का मान क्या ले लें, नेचुरल नंबर n का मान 1 ले लेते हैं। तो n का मान 1 लेते हैं तो 1 + 2 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 1 + 2 यानी 3, 3 डिवाइडेड बाई 4, तो रिमाइंडर कितना होगा इतना। अगर हम n का मान 2 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 मेरे भाई 5, 5 को 4 से भाग करोगे 1 आएगा। अगर n का मान मेरे भाई 3 ले लोगे तो 8 जमा 1 मेरे भाई यहाँ पर 9 को 4 से भाग करोगे तो भी 1 आएगा। यानी आगे तक भी हल करते जाओगे तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा, यानी 2 तरह के रिमाइंडर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो। तो n इज अ नेचुरल नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आज ये चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया। मान लीजिए p नाम की जो संख्या है वो यहाँ पर q है। ठीक है, p बराबर इतना है और ये 3 डिजिट नंबर है। व्हाट इज द HCF ऑफ p n इतना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर p जो है q है। q कोई भी संख्या अगर 3 बार रिपीट हो जाए ना तो इसका मतलब यहाँ पर होता है q इंटू मेरे भाई 111। जैसे 2 इंटू यहाँ पर 111, 3 इंटू 111, 4 इंटू 111, और फर्दर इस 111 को भी हम कह सकते हैं कि सर ये 111 भी हमारा 3 इंटू कितना हो गया है, 3 इंटू 37 हो गया है। क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर 3 इंटू 37 हो गया। हम इसको इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो है p का मान q इंटू 3 इंटू 37 है। ठीक है, तो कहा गया मेरे भाई p नाम की संख्या एक तुम्हारे सामने यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर जो है एक 481 नाम की संख्या है। कौन सी संख्या है, 481 नाम की संख्या। अगर इस 481 नाम की संख्या को तुम ढंग से भाग करोगे, इज्जत से मेरे भाई यहाँ पर भाग करोगे, तो ये 481 नाम की संख्या में तुम्हें क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 13 इंटू तुम्हें 37 मिलेगा। तो कहा गया दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर मेरे भाई 37 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। p को तोड़ने पर ये 3 चीजें आती हैं, 481 को तोड़ने पर ये 2 चीजें आती है, कॉमन क्या निकलता है, तो 37 निकलता है। 37 जो है हमारा उत्तर है। ठीक है, आइए चलिए 29 नंबर सवाल देखिए। कहा गया व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर। इसमें सबसे मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होगा, ये डिजिट वाला खेल है। ये भी पढ़ाया हमने आपको, बहुत तरीके से आपने जाना है, सीखा है, समझा है। ठीक है, कि सर जैसे अगर कोई टाइपिस्ट है, टाइपिंग पर यहाँ टाइप कर रहा है टाइपराइटर पे, तो सर 1 से लेकर के 9 तक टाइप करने के लिए उसको कितने अंकों की आवश्यकता है, 9 अंकों की। सर 10 से लेकर के 99 तक मेरे भाई यहाँ पर हर किसी के लिए 2 अंक, तो मेरे भाई हर किसी के लिए 2 अंक, तो 90 अंक हैं, तो यानी इनके लिए उसको 180 अंकों की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो हमें सर मान लीजिए इतने अंकों की आवश्यकता थी, इतने में से अगर आप इनको घटा देंगे, इतने में से आप इनको घटा देंगे, यानी आपको 300 डिजिट और चाहिए, 300 डिजिट और चाहिए। अब जैसे मैं मानो यहां पर 100 को टाइप करूंगा तो मुझे 3 बार टाइप करना पड़ेगा, 3 लेटर चाहिए होगा। 101 को टाइप करने के लिए 3 लेटर चाहिए होगा। अब यहां पर यहां से लेकर के 999 तक हर अंक को टाइप करने के लिए मुझे 3-3 डिजिट चाहिए, मुझे 3-3 डिजिट चाहिए। मेरे पास में 300 डिजिट है और हर किसी को टाइप करने के लिए 3-3 चाहिए, यानी मैं कितने अंक टाइप कर सकता हूं, तो मैं 100 अंक टाइप कर सकता हूं। मैं 100 अंक टाइप कर सकता हूं, जिसमें पहला 100 होगा, दूसरा इतना होगा, तीसरा यहां पर 102 होगा, और ऐसा करते 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 मैं कहां तक जाऊंगा, 100 अंक टाइप कर सकता हूं, यानी मैं 199 तक जाऊंगा। और 199 को टाइप करूंगा तो उसका अंतिम डिजिट क्या होगा, 9। तो वही कहा गया अंतिम डिजिट क्या होगा, तो 9 होगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।
ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई यहां पर आपका अंतिम सवाल 30 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या है, कहा गया व्हाट इज द रिमाइंडर, जब इसको हम मेरे भाई डिवाइड करेंगे, 9 का पावर तुम्हारे सामने 3 है, 9 का पावर तुम्हारे सामने मेरे भाई यहां पर 4 है, 9 का पावर तुम्हारे सामने 5 है, और ऐसे कर करके मेरे भाई 9 का पावर क्या है, तो मेरे भाई 100 है। आप इसको 6 से डिवाइड करो। पहली बात 6 से डिवाइड करने का मतलब मेरे भाई यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर 2 हो गया और यहां पर क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 2 और 3 हो गया। 3 तो मेरे भाई सारे के सारे अंकों को काटेगा, ठीक है। 2 से ये क्या हो सकता है, आप ऐसे मान करके चलिए, तो बोलेंगे सर देखो एक काम करो ना सर, आप ऐसे मान करके चलो कि एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं बढ़िया तरीके से, आपको बढ़िया बेहतर समझ में आएगा। 6 हो गया मेरे भाई, ठीक है। आप यहां पर है ना सब में से 9 कॉमन ले लो सर। अगर 9 कॉमन ले लोगे तो यहां 9 का 2 पावर बचेगा, यहां 9 का 3 पावर बचेगा, यहां पर 9 का मेरे भाई 5, ऐसे ही मेरे भाई यहां 4 पावर बचेगा, और ऐसे करते करते लास्ट में 9 का सर 99 पावर बचेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6। 3 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से काटेंगे मेरे भाई यहां पर 2 बार में। अगर आप देखोगे तो 2 इसको डिवाइड करेगा तो सर 1 आ जाएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, 2 इसको डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, और इस तरीके से अंतिम वाले में भी डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो सर फिक्स हमारा इवन बनेगा। जो हमारा केस है ना मेरे भाई यहां पर ये क्या हो जाएगा, तो सर कुल मिलाकर के ये जो 1 है मेरे भाई यहां पर, ये जो 1 है, ये 1 कितनी बार आएगा, तो 1 की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 2 से लेकर के 99 यानी 1 जो होगा मेरे भाई 98 बार आएगा, और 98 बार आएगा तो जब 2 इसे डिवाइड करेगा तो वापस से कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आसान भाषा में थोड़ा हम समझा देते हैं, इतना लिपापोती अगर नहीं करते तो सर इसको 6 से डिवाइड करना था। 6 का मतलब 2 और 3, 3 हर किसी को डिवाइड करती है, ठीक है। रह जाती है बात 2 की सर, ठीक है। अगर 2 संख्याओं को इकट्ठा कर देते हैं तो सर इसका 1 और इसका 1 मेरे भाई ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर में इवन नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, इवन पेयर्स बनेंगे तो 2 से काट देगा, और ऑड पेयर बनेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। ऊपर में कितना बन रहा है, तो 100 में से 3 गया तो मेरे भाई 97 यानी 98 टर्म्स बन रहे हैं। 98 पद हैं, 98 यहां पर पद हैं, तो हर 2-2 पद मिलकर के मेरे भाई यहां पर कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे भाई बहुत ही शानदार वे में जो है आपने यहां पर पूरा पूरा बढ़िया तरीके से किया है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप मेरे भाई सीरियस के लिए पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर जो आपका तरीका होता है, जो आपका अंदाज होता है, उसी अंदाज में पढ़ना चाहते हो, सीसर के लिए पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली नंबर सिस्टम जैसा कोई टॉपिक हो गया और भी कोई टॉपिक हो गया, तो उस केस में मेरे भाई आप यहां पर हमारा वीओडी बैच लीजिए और यहां से पढ़िए, ठीक है। ये बैच मेरे भाई ऐसा है जिसमें हमने आपके सीसर के लिए कंप्लीट पढ़ा रखा है, एक एक टॉपिक पढ़ा रखा है, बारीकी से पढ़ा रखा है, सारी संभावनाएं बता रखी हैं, और एक भी क्वेश्चन आपके इस बैच से बाहर नहीं आया, एक सिंगल सवाल आपके इस बैच से बाहर नहीं आया, मैं आपको ये बात का दावा कर रहा हूं। और ये कहां पर मिलेगा, तो हमारे आरजी विक्रमजीत एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पर मिलेगा। वहां जाएंगे VOD 2.0 VOD 3.0 जो भी VOD होगा आप उसमें एनरोलमेंट कर लीजिएगा। फीस इसकी 699 है और वैलिडिटी लाइफ टाइम है। जहां पर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए लाखों रुपए जरूरत पड़ती है, वहां उसके सीसेट के गणित की तैयारी आप मात्र 700 रुपए में कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन से यहां पर जो है वो कर सकते हैं। और वैलिडिटी इसकी ऐसी है कि ये आपके सीसेट 2022 में भी काम आएगा, 23 में भी आएगा, 24 में भी आएगा, 25 में भी आएगा, 26, 27, 28 जब तक आप दोगे सीसेट तब तक काम आएगा, कभी इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से यहां पढ़िए, सारा आपका कंटेंट यहां पर मौजूद है। अगर किसी तरह की इसकी इंक्वायरी चाहिए होगी तो ये हमारा नंबर हो गया 8506003399, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरे भाई यहां पर जो हमारा ये क्लास का PDF है वो हम यहां डाल देंगे, मैथ्स पे आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पे, तो आप यहां से देख लेना, और एंकर्स गुरुकुल वाले टेलीग्राम पर तो यहां से भी जो है आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और प्यार से अपना जो कमेंट है वो जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए मेरे भाई इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।